बुजुर्ग, नौजवान दोस्त, बहनों, माताओं, मीडिया के मित्रों, आज इस मंच पर आकर जिसमें हम सब लोग अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं, मुझे बहुत भावुकता के क्षण महसूस हो रहे हैं। मेरा जन्म इस रामलीला मैदान के दाईं ओर तुर्कमान गेट के फाटक तेलियान में हुआ है और इस रामलीला मैदान को और रामलीला मैदान में होने वाली रैलियों को मैं बचपन से देख रहा हूं। बहुत सारी यहां पर आयोजित हुई रैलियों के ऑर्गेनाइजर के रूप में भी अपना रोल अदा किया है, लेकिन आज जिस प्रकार का यहां पर जन सैलाब उमड़ा है, दूर तक सिर नजर आ रहे हैं और मेरे साथियों ने मुझे जानकारी दी कि हजारों की तादाद में लोग बाहर की सड़कों के ऊपर विद्यमान हैं। वो इस रामलीला मैदान के अंदर खुश नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्थान का अभाव है। तो मुझे 1977 में इस रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक रैली हुई थी जिसका नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। मुझे उस रैली के सारे दृश्य अपनी स्मृति में सामने आ रहे हैं और उस रैली में बड़े बड़े देश के महान नेताओं ने बहुत सुंदर भाषण किए थे। हमारे प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जो लोग इतिहास के अंदर गलतियां कर रहे हैं, इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप लेकर आए, इमरजेंसी को लगाया और उन सब के बारे में उन्होंने कहा था कि उनको इतिहास आने वाले समय में इतिहास के कूड़ेदान में डाल देगा। आज की वो रैली, आज की ये रैली शायद उस रैली की विशालता को भी बीट कर रही है। इसलिए मैं दिल्ली के लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 1993 में दिल्ली की विधानसभा में मैंने प्रवेश किया था और तभी से लगातार 5 बार दिल्ली की विधानसभा में रहते हुए मैंने बहुत नजदीक से देखा कि ये 50 लाख लोग जो वर्षों से तकलीफ में हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, सब प्रकार की सुविधाओं से वंचित हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के निवासी कहलाते हैं, जिनको लगातार सरकारें आ रही हैं और जा रही हैं, लेकिन उनको कोई सुख सुविधा नहीं दी जा रही है, उनको कोई किसी प्रकार का मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है। लेकिन चुनाव के समय, चुनाव से पहले उनको दिल्ली में राज करने वाली पार्टियां किस प्रकार से लगातार बेवकूफ बनाती हैं। 2008 के अंदर इसी रामलीला मैदान के अंदर सोनिया गांधी जी ने और शीला दीक्षित जी ने यहां पर हजारों लोगों को झूठे सर्टिफिकेट बांटे। मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा धोखा देने की पराकाष्ठा का कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। और 5 साल जो पिछली सरकार ने किया उसके बारे में अभी हमारे आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी ने आपको बताया है। मैं भावुक इसलिए हो रहा हूं कि पहली बार इस बात का आभास हो रहा है कि ये 50 लाख लोग, इनको बाकी सारे अनेकों विषयों की तरह इस देश के अंदर कई दशकों तक नरेंद्र मोदी का भारत का प्रधानमंत्री के रूप में इंतजार करना पड़ा। मैं नमन करता हूं, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं नरेंद्र मोदी जी को। जिस प्रकार के विजन के साथ, जिस प्रकार की दूरदृष्टि के साथ वो भारत की राजधानी के लोगों को और विशेषकर इन गरीब लोगों की सेवा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। मैंने उनके काम को नजदीक से कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में देखा है। मैंने गरीबों के लिए उनके मन में किस प्रकार का भाव है उसको हमेशा महसूस किया है। वो जब गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं को बनाते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जब वो लगातार लोगों से कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर से कहते हैं, तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो सब कुछ
है। और मैं ये समझता हूं कि आज उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम सब दिल्ली के लोग आए हैं। उनका सपना है कि भारत को 2022 तक नया भारत बनाना है। भारत की राजधानी दिल्ली को दुनिया की सबसे पवित्र, सबसे ज्यादा शानदार, सबसे ज्यादा खूबसूरत ऐसी राजधानी बनाना है जिसमें किसी के चेहरे पर कोई दुख नहीं होगा, किसी के चेहरे पर तकलीफ नहीं होगी। हर एक के लिए घर होगा, हर एक के लिए बिजली होगी, साफ पानी होगा, सब प्रकार की शिक्षा की, स्वास्थ्य की सुविधा होगी। राजधानी के अंदर हर बहन के लिए सुरक्षा की व्यवस्था होगी, बुजुर्ग के स्वाभिमान की रक्षा होगी, ये सब कुछ होगा। और मैं ये समझता हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शत-शत प्रणाम करने के लिए हम यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। आज आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केवल 6 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज शासन कर रही है दिल्ली के अंदर पार्टी, इसको हमने पहले कॉर्पोरेशन में हराया। उसके बाद दिल्ली के अंदर लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 70 में से 65 सीटों के ऊपर हमने आम आदमी पार्टी को हराया था। और उसके बाद से आपने देखा कि अचानक इनकी नींद खुल गई। अचानक इनको ध्यान में आया कि 70 वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। और फिर 5 महीने से लगातार हमारा आपका खून पसीने की कमाई से जो हमने टैक्स दिया कमाकर सरकार को, उसको ये लुटा रहे हैं। रोज एडवर्टाइजमेंट देते हैं, करोड़ों रुपया फूंक रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, झूठी हमारे सबके साथ जो है सब प्रकार की योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। हमें आज ये तय करके यहाँ जाना है कि हमको दिल्ली में ऐसी सरकार चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके साथ मिलकर दिल्ली का अभूतपूर्व विकास करेगी। पिछले 5 साल में इतने काम इस सरकार ने दिल्ली में विरोधी सरकार होने के बावजूद भी दिल्ली में एनसीआर में किए हैं। और आने वाले समय में अगर नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर दिल्ली के अंदर हमारी सरकार होगी और दिल्ली की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों, भाइयों बहनों, हमारा ये सपना साकार होगा। हम दिल्ली को जो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को बेपनाह मोहब्बत करते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और दिल्ली के लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। लगातार 21 साल में बहुत सारे चुनाव हम लगातार जीते हैं, 7 में से 7 हम लोकसभा की सीटें जीते हैं। अब हमें ये तय करना है कि दूषित पानी देने वाले ये दिल्ली के अंदर जो ऐसा नेतृत्व जिसने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, जिसने बालाकोट का विरोध किया, जिसने हमारे आर्मी के जवानों की प्रतिभा, योग्यता, उनकी वीरता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया, जिसने कन्हैया की जो FIR है उसको जो है रोका हुआ है, उसके ऊपर आगे एक्शन नहीं होने दे रहा है, जिसने अफजल गुरु को दिल्ली के अंदर शहीद बोला और जिसने GNU के अंदर देश विरोधी नारा लगाने वाले लोगों का समर्थन किया। दोस्तों, पिछले दिनों जो यहाँ घटनाएं हुई हैं, हम सब हृदय की गहराइयों से जानते हैं। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कितनी बार पार्लियामेंट में कहा, हमारे प्रधानमंत्री सारे देशवासियों को बता रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी के दोनों विधायक दिल्ली के वातावरण को खराब कर रहे हैं। और ये सिद्ध हो गया है इससे कि हमारी पार्टी केवल मुसलमानों के साथ है। हम हमेशा ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, हमारे अटल जी ने इसी प्रकार का व्यक्तित्व सारे देश के सामने रखा। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, ऐसा लगता है कि ये शायद हिंदुओं की विरोधी है। इनको उन हिंदुओं की चिंता नहीं है जिनको पाकिस्तान के अंदर सब प्रकार से तकलीफ दी गई, जिनको बांग्लादेश के अंदर तकलीफ दी गई, जिनको अफगानिस्तान में तकलीफ दी गई। क्या उन बेचारों पर कोई अधिकार नहीं है? वो सारे के सारे लोग भारत के अंदर आ रहे हैं। तो
मुझे बताया गया कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। अभी मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। हृदय की गहराइयों से प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आप सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए, अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। भारत माता की, प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद है, धन्यवाद है। प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी